नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडिनोमायोसिस नामक एक समस्या की, जो कि पाया जाता है अमूमन 40 से 50 वर्षीय महिलाओं में। एडिनोमायोसिस में यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, वो जाकर यूट्रस के बाहर नहीं पर यूट्रस के अंदर ही मसल लेयर में डिपॉजिट होती है, जिसकी वजह से जब भी मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म के दौरान वहां पर भी ब्लीडिंग होती है और मसल के में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस में स्वेलिंग हो जाती है। नाउ इससे अब क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? तो एडिनोमायोसिस कंडीशन में पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है या अत्यधिक पेट में दर्द रहता है। मासिक के दौरान बहुत हेवी ब्लीडिंग हो सकता है या इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने के समय अत्यधिक पेन होना, हर समय पेट में फूलापन रहना या लोअर निचले हिस्से में दर्द रहना, भारीपन रहना, और कुछ पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी की समस्याएं भी इस कंडीशन की वजह से होती हैं। इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए हम यूजुअली पेशेंट को फिजिकली एग्जामिन करते हैं। उसके बाद अगर जरूरत होती है तो हम एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं, जिसमें अमूमन जो पीछे का वॉल होता है यूट्रस का, वो यूजुअली थिकन्ड होता है, बिकॉज उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एडिनोमायोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। या कुछ केसेस में हम MRI भी करवाते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जनरली अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन है तो हम उन्हें पेन किलर्स देते हैं या कुछ हार्मोनल थेरेपीज यूज करते हैं। हालांकि जैसे एंडोमेट्रियोसिस में हार्मोनल थेरेपी रिस्पॉन्ड करती है, अनफॉर्चुनेटली एडिनोमायोसिस में नहीं करती है। एडिनोमायोसिस का शॉर्ट ट्रीटमेंट जो है वो है सर्जरी। अगर मान लीजिए आप इनफर्टिलिटी के लिए करा रहे हैं तो हम उस टाइम पर एरिया ऑफ एडिनोमायोसिस निकाल सकते हैं, जिसे हम एडिनोमायोमेक्टमी कहते हैं। और अगर आपकी परिवार और फैमिली कंप्लीट है तो हम पूरी हिस्टेक्टमी कर सकते हैं, जिसका मतलब पूरा का पूरा बच्चेदानी और अंडेदानी बाहर निकालना होता है। ये सर्जरी आजकल हम आधुनिक टेक्नोलॉजी रोबोटिक सर्जरी द्वारा करते हैं, जिसमें पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह का समस्या है तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। थैंक यू।